मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जिसमें जब भी कोई ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक न्यायालय के द्वारा या उनके स्टेनो के द्वारा टाइपिंग में क्लेरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो उस जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री को अर्थात उनमें कैसे सुधार न्यायालय से कराया जा सकता है, इस बारे में सेक्शन 152 सीपीसी में प्रावधान दिया गया है। कोर्ट के निर्णय में कैसे संशोधन किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। कई बार क्या होता है कि जानबूझकर तो कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करता, कोई टाइपिंग मिस्टेक, क्लेरिकल मिस्टेक, किसी भी कारण से अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर किसी ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री में हो गई है तो इसके लिए एक तो कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन निर्धारित नहीं है। जैसे ही कोर्ट के ज्ञान में सो मोटो ये बात आती है या उस पक्षकार की एप्लीकेशन पर यह बात कोर्ट के ध्यान में लाई जाती है तो कोर्ट के द्वारा उसके समक्ष एक एप्लीकेशन फाइल करने पर या स्वयं कोर्ट के द्वारा जैसे ही उनके ज्ञान में ये आती है, धारा 152 सीपीसी में एक करेक्शन का प्रावधान दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में, अमेंडमेंट इन जजमेंट ऑर्डर। तो ऐसा कोई क्लेरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक को वो कोर्ट सुधार सकती है, सो मोटो भी सुधार सकती है या पार्टी के द्वारा कोई एप्लीकेशन देने पर भी ये सुधार किया जा सकता है। किसी भी समय ऐसे अमेंडमेंट को करके उस निर्णय को सुधारा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपए का कोई दावा है और उसमें 5 लाख रुपए इंटरेस्ट वगैरह के दिलाए सिविल सूट में, 25 लाख के दावे में त्रुटिवश कोई दूसरा फिगर टाइप हो गया तो इसके लिए एप्लीकेशन देने पर या उसमें जो आवेदन दिया जाएगा, नेम, एड्रेस जो भी उस दावे में था, ऐसी एक एप्लीकेशन या तो देने पर या कोर्ट सो मोटो जैसे ही उसके ज्ञान में ये तथ्य आया कि किसी क्लेरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक के कारण ऐसा निर्णय, डिक्री पास हो गई है, तो ये व्यवस्था एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय जयलक्ष्मी वर्सेस ओसवाल 2001 कोष्टक में 4 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 181 में ये व्यवस्था दी गई कि अगर ऐसा कोई क्लेरिकल मिस्टेक या अर्थमेटिकल मिस्टेक किसी सिविल केस के निर्णय में हो जाती है तो पार्टी के एप्लीकेशन पर इसमें पार्टी शुड नॉट सफर, ऐसे किसी जजमेंट जो कि कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है उस पर पक्षकार को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा। उस टाइपिंग मिस्टेक चाहे वो प्लॉट नंबर से संबंधित हो, डिक्री हो, उसको सेक्शन 152 सीपीसी के तहत रेक्टिफाई किया जा सकता है, एमेंड किया जा सकता है। तो इसके लिए उसी कोर्ट में, सिमिलर कोर्ट में एक अलग से आपको एप्लीकेशन देनी होगी, इनएडवर्टेंटली अर्थात जानबूझकर नहीं है, अज्ञानवश, और उस अमेंडमेंट के साथ उस ऑर्डर, डिक्री की कॉपी, रिलीफ जो आप चाह रहे हैं, जो संशोधन करना है उसको लिखना होगा, एक एफिडेविट देना होगा, उस जजमेंट या डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी लगानी होगी, सेपरेट फाइल में ये पेश होगा। कोर्ट सारी परिस्थितियों को सुनने समझने के बाद उस क्लेरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक को सुधार करने के ऑर्डर देगी। इसमें कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है, जैसे ही नॉलेज, जानकारी में पक्षकारों के आता है ये इसको सुधार दिया जाएगा, या तो सोमोटो कोर्ट स्वयं सुधार देगी या पक्षकार के एप्लीकेशन पर सुधार देगी। तो इस प्रकार मैंने कोर्ट के निर्णय में किसी भी प्रकार से कोई ऑर्डर में, जजमेंट में, डिक्री में संशोधन कैसे कराया जा सकता है, इस बारे में सेक्शन 152 सिविल प्रोसीजर कोड के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपको बतलाया। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस, लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारियां आपको अविलंब प्राप्त होती रहें। तथा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों सभी को लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।